मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र के सूरजनपुर में खाद के गड्ढों पर बनाए गए 2 मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। ये कार्यवाही उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर याचिका पर आए आदेश के बाद की गई। वहीं पीड़ित मकान स्वामियों का आरोप है प्रशासन ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया, बगैर नोटिस दिए ही अचानक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर दी, जिसके बाद मकान स्वामियों की छत उजड़ गई और परिवार अब पल्ली तानकर गुजर बसर करने को मजबूर हो गया है। पूरा मामला मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजनपुर से जुड़ा हुआ है। सुरजनपुर निवासी अनवर सिंह का आरोप है वो 40 साल पहले बने मकान में अपना जीवन यापन कर रहे थे। सुरजन सिंह द्वारा बताया गया कि उनके पड़ोस में रहने वाले नरेंद्र यादव ने पिता का नाम बाबू था और उनके नाती को भी प्यार में बाबू कहा करते थे, जिसके बाद नरेंद्र सिंह के परिवार से उनका मामूली विवाद हो गया। आरोप है कि नरेंद्र सिंह ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अनवर सिंह और उसके भाई विजय सिंह के मकान ग्राम सभा की जमीन पर खाद के गड्ढों पर बने होने की रिट डाल दी, लेकिन उस मामले की जानकारी नहीं हुई और अचानक प्रशासन ने मौके पर आकर बुलडोजर चलाकर मकानों को ध्वस्त कर दिया। अनवर सिंह ने बताया कि गांव में आधे से ज्यादा मकान ग्राम सभा की जमीन पर ही बने हैं, लेकिन केवल उनके 2 मकानों पर ही कार्यवाही की गई है। वहीं क्या कहते हुए दिखाई दिए परिजन और क्या बोले मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री आलोक शाक्य समाजवादी पार्टी। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ पर जो विवाद जो हुआ था तो आज नरेंद्र की पत्नी के साथ में और आपका किस कारण हुआ था, क्या और कब हुआ था ये कारण? हमारी बिटिया को बच्चा तो दिया तो हमारो तो बाबू काटे इसलिए लड़ाई हुई। तो बाबू को बिटिया कहती थी आपकी या बच्चे कह रहे थे? बिटिया काटती। अच्छा, फिर तो ये बाबू कहना क्या है? बाबू तो सभी कहते हैं। हाँ, बाबू कह के खिला रही बिटिया तो फिर नरेंद्र को क्यों बुरा लगा? नरेंद्र की पत्नी को क्यों बुरा लगा? उनके ससुर का नाम था इसलिए। हाँ तो यही कारण बना है जो ये तुम्हारा मकान गिरा दिया। हाँ हाँ, बस इसीलिए मकान खसूम हो। अच्छा ये कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है तुम्हारा? सुरजनपुर की रहने वाली है। अच्छा ये अचानक एकदम मकान कैसे टूटा, क्या मामला था पूरा? ये कोई मालूम ही ना था, ना सूचना आई थी, कोई कुछ सूचना ही नहीं आई थी कभी कि चलो हम पहले तो अपना इंतजाम कर लेते, तो हम लोग सामान बाहर डाल लेते, लिखा लेते डाल लेते। कल आए नेकपाल आए तो बिन के संग पुलिस 7 में गाड़ी आई तो बिन ने कही आ गई सामान लिखारो बाहर, गाड़ी आ रही कस्बे के लिए, गाड़ी आ रही कस्बे के लिए। हमारी तो कागज बुराई ना थी कहीं, बुराई ना थी, कोई बात थी तो क्या ये क्या खाद के गड्ढों में आपका मकान बना हुआ था क्या? अब गड्ढे में कहा, गड्ढे में जो सबके बने हैं तो हमारे बनो तो गड्ढे तो और भी लोगों के बने होंगे हैं, और लोगों के बने, सबके बने सबके बने। तो उनके नहीं खसाए गए? उसके किसी की नहीं खसाई गई। तो आपकी क्यों खसाए गए? आपकी क्यों खसाई गई? अब आप जब रात है और देर रात तो कुछ हो ही जाती है, मोह चावल किसी तो हो जाती है, तुझे थोड़ा मकान खसा देगा। आप नखलऊ तुझे आप लगा के आई, वो भी केन लगा के आई दरखास्त। हाँ, इलाहाबाद से लगा के आई तब जे कल ले आए। कल संडे थी, कल संडे कोई कहूँ हाथ हो गई आए कर नेकपाल लेके आए। हाल ही हमारे तो आदमी चोट लग गई, हम तो बैठे थे, सब लोग द्वारे बैठे थे। नेकपाल उतरे, फिर हाल ही गाड़ी आई, सब गाड़ी आई तब इन्हें फिर नेकपाल ने बुलाई गाड़ी, जाके आए जाएंगे जीबीसी लिया मकान का तो जाए। तब हम लोगों ने जानी समझे। तो आपको नोटिस नहीं दिया गया था? आपको नोटिस कोई बात ही ना कतई लिख के ना दैया, कतई ना बोले न नोटिस दैया ना आई कोई कतई। तो आपके पास और कोई मकान है रहने के लिए? अब मकान रहने के लिए कहूँ ना कतई मकान है ही ना। क्या खुले आसमान के नीचे है? हाँ, जाए खुले घाम में बैठे बच्चन को लेके, चाहे कहूँ बैठे, कहूँ बनो ही ना मकान कतई, न जगह है कहूँ कतई जो बच्चन को बैठा ले में। तो क्या शासन प्रशासन ने आपके कहीं दूसरी जगह वगैरह मुहैया कराई थी? कोई बात ना भाई, कोई बात ही ना भाई कतई। खसा के एक जन कसियो मैं देवर को और फिर कसा के बाद चले गई। तब गाड़ी लौट के आई अदबत, तब फिर जो माओ वालों कसो आए, तुम्हारा भी खसा है? हमारो भी कसो। और फिर जिस लोगों ने तो शिकायत की थी क्या वो भी खाद के गड्ढों में बसे? वो कसो नहीं, जो जिस लोगों ने शिकायत की थी उनको ना कसो, उनको नहीं कसो। हाँ, उनको कहाँ कसो। आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव। क्या नाम है? शिवपाल सिंह। अच्छा ये जो ये कार्रवाई की गई है कि शासन प्रशासन द्वारा जो मकान खसाया गया है, अच्छा इसके पीछे राज क्या है, क्या कारण था? इसका राज ये है, नरेंद्र के मतलब मैडम यहीं रहती है वो भी, और यहाँ इनके अनवर सिंह का देवता छोटा बच्चा 1 साल का है करीब, उसको बच्चे खिला रहे तो उसने बोल दिया बाबू बाबू। नरेंद्र के पिताजी के नाम बाबू राम मतलब था। बच्चे खिला रहे थे? हाँ, ये बच्चे खिला रहे थे, उससे
बच्चे ने बोल दिया बाबू हमारा बाबू है बाबू। हाँ। इसी बात पे थोड़ा विवाद हुआ। तो ये नरेंद्र को इसका बुरा क्यों लग गया? उनके पिताजी का नाम है ये बाबू राम। अच्छा, बाबू राम पिताजी गजल नाम नहीं है, लेट का नाम तो है। क्या बाबू कहना ही मतलब ये भारी पड़ गया। ये सारा काम हाँ। बच्चों को खिलाने बाबू कहने पे ही सारा काम खत्म हो गया। खिलाना तो केवल एक नेक्स्ट ही खुद ही मतलब जो है ना पूरी गाड़ी कमाई को पानी फेर दिया। पानी भर दिया। केवल बाबू कहा था। केवल बाबू बाबू बस कहा था only। इतनी ही बात है बस और कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये नरेंद्र करते क्या है? ये कलेक्ट्रेट पे बैठते हैं मुंशी का काम करते हैं। अच्छा, मुंशी का काम। हाँ। हाँ, मुंशी का काम। वकील अच्छा, के ये पास। बात जो है ना कितने दिन पहले की है? करीब 1 महीने हो गया धीरे धीरे लगभग। तो धीरे धीरे चलती रही बात। आपस में फिर विवाद भी हुआ होगा? नहीं कुछ नहीं किसी से कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये बाबू जब कहा तो केवल लेडीजों में बात हुई कासुनी बाकी किसी से कुछ नहीं। मतलब उन्होंने बाबू कहा मेरा बाबू है, बाबू बाबू है। खिलाने तो देवता आया हुआ था या थे, हम बस तो उसी को खिला रहे थे। बस बद्री जी, नाम आज ही सुरजनपुर में एक मामला ऐसा आया है का नाम है जिसमें जो है एक गरीब का आशियाना गिरा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है। क्या पूरा मामला है? आप यहाँ आए हैं, लोगों से मिले हैं, क्या जानकारी मिली है आपको? ये कल की घटना है। ग्राम सुरजनपुर है, विधानसभा भोगांव मैनपुरी में। बहुत गरीब लोग हैं। इनका मकान आज से नहीं 40 साल 45 साल से ये काबिज हैं। ये अपना मकान बना के रह रही थी और कोई मामला रहा होगा कोर्ट में, इनको जानकारी नहीं है। अनवर सिंह यादव हैं, विजय सिंह यादव हैं। कोई मकान खसाने से पहले जिनका मकान जो खसाया है इनको नोटिस तो मिले। अगर उन्होंने ये बताया कि खाद के गड्ढे हैं या कोई सरकारी भूमि है तो कम से कम एसडीएम के स्तर से और डीएम मैनपुरी के स्तर से कोई तो कागज इनके पास आता कि आप अपना मकान खाली कर दें, ये गलत तरीके से आपने ये बनाया है। कोई नोटिस नहीं इनको दिया गया। एक शासन आदेश भी दिया गया है कि पहले बसाओ उसके बाद में खसाओ। तो क्या ये जो आदेश क्या है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई है क्या? उनको बसाया क्यों नहीं गया? नहीं, इस सरकार में कानून तो कोई मानने वाला है नहीं। चाहे कोर्ट का हो मामला, चाहे डीएम कोर्ट का मामला हो। अब बाला तरीके से लोग पहुंच जाते हैं अधिकारियों के पास, गलत बयानबाजी करते हैं और धरातल पे और कुछ और है। लेकिन अब कल जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, शर्मसार है। किस तरह से देख रहे हो इसको? ये अब एक तो मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी का ये गांव है, इस नाते और खसा दिया। अभी पूरे प्रदेश में जनपद मैनपुरी से लेके पूरे प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, गांव के गांव बसे हैं। 50 साल से 60 साल से उनके पुरखों ने मकान बनवाए, वो अब कहाँ जाएंगे? उनकी वो पैतृक जमीन है, उसमें बनाए। लेकिन अधिकारियों को तो सोचना चाहिए ये अब कहाँ रहेंगे। जिलाधिकारी मैनपुरी और एसडीएम भोगांव से मेरी मांग है कि जो मकान तो खसा गए वो बेघर कर गए, कम से कम इन लोगों को जिनके मकान बने थे खस गए, इनको रहने के लिए कोई सरकार मकान उपलब्ध कराए। कहाँ रहेंगे? आज खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। पूरा परिवार, माताएं बहनें रो रही हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, कहाँ जाएं?